नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे जीवन में उसकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो ग्रह नक्षत्रों के कारण खराब हो रही हैं, यदि भाग्य का सहयोग भरपूर रूप से नहीं मिल पा रहा है, मेहनत उसी हिसाब से की जा रही है लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो वह दूर होगी। आज की इस वीडियो में संपूर्ण ज्ञान आपके साथ साझा करने वाला हूँ। सभी 12 राशियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी, यह मेरा आपसे वादा है। दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उनमें से बहुत तो अब मिलते ही नहीं। मुख्यतः 9 रत्नों का ही ज़्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्नों के ही उपरत्न भी बहुत से हैं। यह जो नुकसान की बात कही जा रही है वह लाल किताब के अनुसार भी है, यानी कि जो रत्न हैं यदि उनको व्यक्ति नहीं पहनता है तो उससे हमें नुकसान भी होता है और किस्मत का भरपूर साथ भी इससे हमें नहीं मिलता है। दर्शकों, रत्नों को हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। प्रणिज रत्न अर्थात जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त, जैसे गजमुक्ता, मूंग आदि। इसके बाद वनस्पतिक रत्न अर्थात वनस्पतियों से प्राप्त, जैसे वंशलोचन, तृणमणि, जेट इत्यादि। खनिज रत्न अर्थात प्राकृतिक रचनाओं से प्राप्त होना, अर्थात उदाहरण में आप समझ सकते हैं चट्टान, भूगर्भ, समुद्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करें तो मंगल के मेष राशि और वृश्चिक बालों के लिए मूंग पहनने की सलाह दी जाती है। मूंग प्रवल नाम से भी जाना जाता है, प्रवाल नाम से भी जाना जाता है। मूंग धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार निर्माण करने वाले, सर्जन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंग पहनने से विशेष लाभ होता है। रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया से भी लाभदायक इसमें होता है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के अनुसार मूंग नहीं पहनना है तो यह नुकसान भी कर सकता है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। कहते हैं कि इसका भार जीवन साथी पर रहता है। इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब में मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शनि और मंगल की युति कहीं भी हो तो मूंग नहीं पहनना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं तो लाल किताब के अनुसार आपको सभी जानकारियां दे रहा हूं। यदि आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो एक बार जो आपकी कुंडली है या अभी तक आपने कुंडली नहीं बनवाई है तो किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से अपनी पहले कुंडली बनवाएं और उसमें समझें कि आपको दिक्कत क्या है। उस दिक्कत के अनुसार पहले अपने ज्योतिष से पूछें, ज्योतिष से समझें कि हमारे कुंडली में कौन सी हमारी राशि, कौन सा हमारा ग्रह कमज़ोर है, उसके अनुसार आप रत्न धारण करें। मैं आपको जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो सही जानकारी रहे, जब आपके ज्योतिष आपको बताएं तो जो सही जानकारी रहे तो आप उसे जान पाएँ, वरना आजकल के ज्योतिष आपको मूर्ख बना देंगे, आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए मैं जो जानकारी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने कि कौन से ग्रह की कमजोरी में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये बताने वाला हूँ आपको। तो आप यदि वह गलत बोलेंगे तो उनको पकड़ सकते हैं। जो आपको जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ इसको यदि आप अच्छे से सुन लेंगे तो, और यदि आपको लगता है कि वही समस्या आपके जीवन में है उसी प्रकार की, तो आप इस प्रकार के रत्न धारण भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार कुंडली जरूर अपने, जिसको आप विशेषज्ञ मानते हो, पंडित पुरोहित आपके जो भी हों, उनको एक बार आप दिखा लें। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की राशि, तो शुक्र की राशि वृषभ और तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। हीरा माला बाल भी आपको कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है। इसे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहते हैं कि यह मधुमेह रोग में भी लाभदायक है। लाल किताब के अनुसार तीसरे, 5वें और 8वें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका शुक्र है वह कौन से स्थान पर है? जब आप अपने कुंडली को किसी विशेष व्यक्ति को दिखाएंगे जिसने इस चीज़ में महारत हासिल करी हो, किसी पंडित, पुरोहित या ज्योतिष को। इसके अलावा टूटा फूटा हीरा पहनना भी नुकसानदायक होता है। कुंडली में शुक्र, मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या इनमें से किसी एक से दृष्ट हो या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन हो तो हीरा मार्केस की भांति बर्ताव करता है और वह आत्महत्या का पाप की ओर अग्रसर कर देता है। इसलिए पहले अपने ज्योतिष से दिखाएं कि क्या शुक्र
तीसरे, पाँचवें और 8वें स्थान पर तो नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर एक बार दिखाएं। इसके बाद पन्ना, बुध की राशि मिथुन और कन्या जो होती हैं, बुध की राशि मानी जाती हैं, तो कन्या और जो है तो मिथुन राशि वालों के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है लाल किताब के अनुसार। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसे धारण किया जाता है। हाजमे की समस्या तो लगभग सबको रहती है। भारतीय खान पान ही ऐसा है कि हाजमे की समस्या एक उम्र के बाद सभी व्यक्तियों को हो जाती है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए भी इसे धारण करने की सलाह दी जाती है। लाल किताब के अनुसार बुध यदि तीसरे या 12वें भाव में है तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए, वरना आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अपने जो ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित पुरोहित हैं उनको एक बार ज़रूर दिखा दें कि आपका बुध जो है तो तीसरे या 12वें भाव में तो नहीं है। अगर तीसरे 12वें भाव में है तो नहीं पहनना है आपको। ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान होता है। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद अगली जो है वह मोती है, यानी कि अगली जो रत्न है वह मोती है। चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन वालों के लिए मोती पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि मन में बेचैनी रहती है, बेफालतू की चिंता बनी रहती है, छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा भय लगने लगता है, तो मोती आप पहन सकते हैं, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो मोती जो है तो चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन वाले धारण कर सकते हैं। मोती पहनने की सलाह इनको दी जाती है विशेष तौर पर। लाल किताब के अनुसार यदि कुंडली में चंद्र 12वें या 11वें घर में है तो मोती आपको नहीं पहननी चाहिए, यह आपके लिए एक निर्देश है। इसके बाद मणिक, सूर्य की राशि सिंह और जो है तो इसके बाद सूर्य की राशि जो सिंह है वह राशि वाले जातक मणिक धारण कर सकते हैं। मणिक या माणिक्य से राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। यदि इसका लाभ हो रहा है तो आपको आपके चेहरे पर चमक आएगी, अन्यथा सिर दर्द होगा और पारिवारिक समस्याएं आएंगी, तो इससे बचना चाहिए। यदि एक बार अपने राशि को जो मैं बता रहा हूँ कुंडली को एक बार पहले अपने ज्योतिष पुरोहित पंडित को अवश्य दिखाएं, इसके बाद धारण करें। एक और अगले रत्न की बात करें तो पुखराज, बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि में मान सम्मान बढ़ता है, शिक्षा और करियर में यह लाभदायक है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता अवश्य मिलती है। इसके बाद नीलम है अगली जो रत्न। शनि की राशि कुंभ और मकर वालों के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। यदि लग्न पंचम या 11वें स्थान पर हो तो नीलम नहीं धारण करना चाहिए। नीलम आसमान पर उठता है और खाक में भी मिला देता है, यानी कि नीलम आपको आसमान पर भी उठा देगा और खाक में भी मिला देगा, इसलिए कुंडली की जांच कराएं, इसके बाद ही नीलम पहने। इसके बाद गोमदे, एक गोमदे जो है रत्न होता है, राहु के लिए गोमदे पहनने की सलाह दी जाती है। गोमदे धारण से नेतृत्व क्षमता इजाफा होता है। कहते हैं कि गोमदा काले जादू से भी हमारी रक्षा करता है। लाल किताब के अनुसार राहु 12वें, 11वें, 5वें, 8वें या 9वें स्थान पर हो तो गोमदे नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद लहसुनिया एक जो है तो धातु होती है, माफ़ करिएगा रत्न होता है। केतु के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। इसे संस्कृत में वैदुर्य कहते हैं। व्यापार और कार्य में इसे पहनने से फायदा मिलता है या किसी की नज़र भी लगाने से यह बचाता है। लाल किताब के अनुसार तीसरे और छठे भाव में केतु है तो लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलेंगे आपको फिर किसी नए वीडियो में किसी अन्य नई विशेष जानकारी के साथ। धन्यवाद।